Hi everyone, how are you? I still get a lot of queries from you guys on how to clean up your makeup brushes. मैंने इसके बारे में एक रील पहले बनाई थी, but because कि वो एक रील फॉर्म में था, एक शॉर्ट फॉर्म में था, तो वो रील बहुत ज़्यादा फास्ट थी and a lot of you guys were still not able to comprehend कि हमें exactly अपने makeup brushes कैसे clean करने चाहिए. So I'm here going to make a small YouTube video in which I'm going to show you everything how you're supposed to clean your makeup brushes and store them properly after washing. So do check out this video and let me know how you like it. So first thing first, you have to gather all sorts of makeup brushes, चाहे वो makeup brush हो, आपके sponges हों, आपके beauty blenders हों. मेरे पास काफ़ी सारे makeup brushes हैं, still there are 2-3 more over here. So I've gathered everything at one place. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्रेश टॉवल लगाया हुआ है जस्ट बाय माय बेसिन. यहाँ पे मैं जितने भी मेरे मेकअप ब्रशेस क्लीन होंगे उनको स्टैक करूँगी. एंड इफ़ यू सी द हाइट, ये हाइट इंक्लाइन फॉर्म में आती है. सो आई ऑलवेज आफ्टर क्लीनिंग माई मेकअप ब्रशेस keep them like this so that the water drains out and doesn't go beyond this level. यहाँ पे जो आपका एक कट होता है, this is where all the brushes are stacked. इधर यहाँ यहाँ या फिर यहाँ पे ग्लू होते हैं, तो वो ग्लू आपके मेकअप ब्रिसल्स को इंटैक्ट रखता है. इफ़ द वाटर कम्स like this, if you keep it like this or if you keep it like this, the water can go back and can interfere with the glue and can also hamper your makeup bristles. So it's better to always put it in an inclined position after washing. You also need a silicone mat like this on which you can clean your makeup brushes. You can swirl them, you can swipe them, and all the dirt will come out from the makeup brush after you swirl it in them. उसके अलावा आपको एक मेकअप ब्रश का क्लेंजर चाहिए. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. Apart from this, you need a bowl of water and you need to add some micellar water into it to dip it before you actually start cleansing. सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ अपने सारे फेस ब्रशेस यानी कि फाउंडेशन, ब्लश, कंसीलर, पाउडर ब्रशेस को धोना, ताकि वो जल्दी सूख सकें, क्योंकि ये ऑलरेडी साइज़ में बड़े होते हैं. तो जितने बड़े साइज़ के हैं उनको धोने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उनको सुखाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा. सो आई प्रेफर टू ऑलवेज़ क्लीन देम फर्स्ट. धोने का तरीका बहुत ही आसान है. थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप उसको जो सोप है उसमें स्वर्ल करें. स्वर्ल करने के बाद उसको मैट से क्लीन करें और जितना भी प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा. अगर आपके पास सिलिकॉन मैट एक्स्ट्रा वाला नहीं भी है तो जो सोप का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रही हूँ उसमें ऑलरेडी एक सिलिकॉन मैट आता है छोटा सा. क्लीनिंग मेकअप ब्रशेस टेक्स इट ओन स्वीट टाइम, तो प्लीज़ इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मैं फेस ब्रशेस अपने आई शेडो ब्रशेस के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो उसमें प्रोडक्ट रेजिड्यू भी बहुत ज़्यादा होता है. सो आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन क्लीनिंग दैम. बहुत आराम से उसे क्लीन करती हूँ और उसका अच्छे से सारा प्रोडक्ट मैं निकालती हूँ. और प्रोडक्ट निकालते हुए प्लीज़ ध्यान रखना कि आप बहुत ज़ोर से अपने ब्रिसल्स को पुल ना करें नीचे की तरफ. उसको खींचना नहीं है, उसको एक तरह से जैसे आप अपने हेयर जब वॉश करते हैं तो आप उसको टग एंड पुल नहीं करते ना. यू स्क्वीज द एक्सेस वाटर आउट ऑफ देम. यू हैव टू डू एग्जैक्टली दिस वे फॉर योर ब्रशेज एज वेल. Once you start seeing absolutely clean brush, only then rinse it off with clean water. और फिर से वही बात ध्यान में रखनी है कि ब्रशेस को अपसाइड डाउन होल्ड करना है जिससे पानी ब्रिसल्स के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पानी ब्रिसल्स के अंदर जाएगा, ग्लू के साथ इंटरफेयर करेगा, ग्लू लूज़ होगी और आपके मेकअप ब्रशेस की शेडिंग शुरू हो जाएगी. दिस इज़ द मेन रीज़न वाई यू ऑलवेज सी कि मेरे मेकअप ब्रशेस इतने एक्सपेंसिव है बट फिर भी इसमें इतनी शेडिंग होती है. मैंने ब्रशेस को एक इंक्लाइन पोजीशन में होल्ड किया हुआ था जिससे पानी सिर्फ ब्रशेस तक जा रहा है. एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब आप पानी से धो रहे हैं मेकअप ब्रशेस तो इस लाइन के बियॉन्ड पानी ना जाए. इस तरह से पानी इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा सिर्फ ब्रश क्लीन हो रहा है और मैंने उसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है ताकि ऊपर तक मेरा पानी ना जाए. मेरा एक मेकअप ब्रश टूट गया था सेंटर से, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि ये वही वाली लाइन है जहाँ से मैं आपको बोल रही थी कि जो ऊपर वाला पार्ट है मेकअप ब्रश का जहाँ पे सारे ब्रिसल्स होते हैं वो अटैच होता है नीचे वाले पार्ट से, जो एक बॉडी ऑफ द ब्रश है फ्रॉम वेयर यू होल्ड योर मेकअप ब्रश. तो वो उस लाइन का प्लीज़ आप ध्यान रखना. इसमें मुझे दिख रहा था कि जितने भी ब्रिसल्स हैं वो एक ग्लू के साथ स्टैक हुए हुए हैं अंदर की तरफ. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, बट दिस इज़ एग्जैक्टली द लाइन वेयर आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि पानी अंदर ना जाए, नहीं तो वो ग्लू में जाएगा और ब्रिसल्स आपके ख़राब हो जाएंगे मेकअप ब्रश के.
एक बार आपके मेकअप ब्रशेस अच्छे से क्लीन हो जाए, उसको पानी से धो लें और उसके बाद जितना भी एक्सेस वाटर है उसे अच्छे से स्क्वीज़ आउट करना है। प्लीज़ स्क्वीज़ आउट करना, उसको ड्रैग या पुल या पुश कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्वीज़ आउट करना है और एक माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से उसे ड्राई करके रखना है। जितना भी एडिशनल एक्सेस वाटर है वो आपका माइक्रोफाइबर टॉवल में आ जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारा मेकअप ब्रश कितना ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो चुका है और जिस तरह से मैंने उसको स्क्वीज़ आउट किया है उससे उसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। और बस एक एक करके उसको स्टैक कर देना जैसे मैंने आपको पहले बताया था। स्पॉन्जेस को क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप उन्हें एक बारी पानी में सोक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी स्क्वीज़ आउट करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्लीन करके उस पर ऐसे सोप लगाना है। स्पेशली जहाँ से आप मेकअप ज़्यादा करते हैं, जैसे मेरा ये वाला साइड है जहाँ से फाउंडेशन मैं अप्लाई करती हूँ और ये वाला हिस्सा जहाँ से पाउडर्स एंड ब्रशेस ब्लेंड होते हैं, इस वाले हिस्से पे बस हल्का हल्का सा आपको सोप लगाना है। लग रहा है ड्राई है, थोड़ा सा और पानी लेके सोप अप्लाई करना है। थोड़ा सा और पानी लेके उसको बहुत हल्के हाथों से क्लीन करना है। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो डिफिगर भी हो सकता है। और ये स्क्वीज़ करोगे तो सारा सारा प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि निकल रहा है। एंड यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस अगेन अंटिल यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। यहाँ से सारा निकल गया है, बट यहाँ पे पिंक कलर का ब्लश अभी भी है क्योंकि वो लिक्विड ब्लश था जो मैंने इससे ब्लेंड किया था, तो मुझे डाउट ही है कि ये 100% क्लीन होगा। जस्ट मेक श्योर टू बी रियली वेरी वेरी जेंटल विद द क्लीनिंग प्रोसेस। जल्दी करने के चक्कर में आप ख़राब कर सकते हो अपने मेकअप टूल्स को। वेरी जेंटली यू हैव टू स्क्वीज आउट ऑल द एक्सेस वाटर। जैसे जब हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के लिए उसको पानी में डिप करके उसको स्क्वीज आउट करते हैं, बहुत जेंटली उसका सारा एक्सेस वाटर निकालते हैं, एग्जैक्टली हमें वैसे ही करना है। एंड हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज़ क्लीन नाउ। ये तो मुझे डाउट ही था कि इसका ये पिंक टेक्सचर निकलेगा कि नहीं, वो तो नहीं निकला, बट अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन नाउ। फॉर द मेकअप स्पॉन्जेस, जो ये हमारे पिज़्ज़ा पफ्स होते हैं, अगेन यू हैव टू टेक आउट द एक्सेस वाटर और इसी तरह से आपको सोप में उसे डिप करना है। एंड देन अगेन वेरी जेंटली यू हैव टू, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। इसमें एक पार्ट होता है दैट रेप्लिकेट्स फिंगर, बट यू कैन डू इट विद योर फिंगर एज वेल। और ये 1 सेकेंड में क्लीन हो गया। सी, इट इज एब्सोल्युटली क्लीन नाउ। Rinse it in water and you're done. And that's it. You're done. Just to show you, this is how I have kept all of my makeup brushes at an inclination, and all the sponges are left just like this. I'm going to switch on the fan now. This will help air dry the brushes faster. That's it for the video guys. I really hope कि अब आपको कोई इशू नहीं आएगा अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन करने में, कोई भी मेकअप टूल क्लीन करने में. If still there is something that you need to ask me, then please feel free to comment down below. I'll be really happy to help. Until I see you next time. Bye.